जी सचिन जी बताइए। ऐसे ही याद किया, ये कार्यक्रम का रखा है यहाँ, नेताजी पार्लियामेंट है बिदर डिस्ट्रिक्ट में। जी तो वहाँ अगस्त क्रांति दिन का 8-9 अगस्त का प्रोग्राम रखा है। जी। आप उसमें सादर आमंत्रित है, काफी सारे साधु संत महात्मे पधार रहे। देखो, लेट तो हो गए आपको बताने में, क्योंकि बहुत कम समय मिला। हाँ। देखो मैं आपको एक दूसरी बात कहूं। हाँ जी। आप पहले इन साधु संतों को हाँ। आप इनवाइट करेंगे तो उनका एक ग्रुप बना लीजिए। हाँ, ग्रुप बन दिया है अभी और आपको। वो ग्रुप का नाम अच्छे भारत का संकल्प समूह रखिए। साथ में साधु संत समाज जो भी लिखना है वो भी लिख दीजिए। हाँ, और फिर उनको ये बताइए कि सभी साधु संत समाज की ये जिम्मेवारी है कि जन कल्याण हो। बिल्कुल सही बात। आज जन कल्याण ये राजनेता नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं। देखो सचिन, हमें भी ये बात नहीं मालूम थी कि 1947 में हमने अंग्रेजों को आरबीआई से 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। बाप रे। 1947 में आपको मालूम है किस चीज के ट्रांसफर किए हैं? हम्म। उसमें दो कंपोनेंट हैं। हाँ पहला कंपोनेंट है कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट समेत जितनी भी बिल्डिंग अंग्रेजों ने हमारे बनवाए। ही श्रम से बनाई है, उन हाँ सब हाँ। की कीमत हमसे वसूल की है। बिल्कुल, उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन का पूरा पैसा ले लिया उसमें। हाँ, दूसरा उन्होंने जिन अंग्रेज लाट साहबों ने हम पे गोलियां चलाई, हमें डंडे बरसाए, हमें हम्म। कूटा, हम्म। हमारे साथ बर्बरता की, ऐसे सभी अंग्रेजों की ताउम्र पेंशन कैलकुलेट करके ली गई है। और इन दोनों कंपोनेंट का जोड़ 700 करोड़ था जो उस ट्रांसफर किया गया। उस समय 700 करोड़ था। हाँ। 1947 में 700 करोड़ रुपए था। 700 हम्म। करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें मेरा प्रश्न सचिन पाटिल जी ये है कि हम्म। क्या ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का पैसा था? सीधे नहीं सीधे। नहीं, उन्होंने ये बात जनता के को क्यों नहीं बताई, जनता को विश्वास में क्यों नहीं लिया, बिल्कुल सही। और बाद में भी उन्होंने इसे गोपनीय क्यों रखा? जनता को बताने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, खुद को राजा महाराजा समझते थे ये लोग। हैं। अब पाटिल जी, आपको संविधान की बहुत समझ है।